वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज सर्कल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साइंस में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। सो जहाँ पे कुछ डिटेल्स की जरूरत होगी मैं डिटेल्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। सो ज़्यादा देर न करते मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आईज कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। सो जो भी लाइट या इमेजेस हम देखते हैं, सो वो जो लाइट है वो हमारी आईज में कहाँ से एंटर करती है। सबसे पहले ये सेंटर वाला जो आईज का पार्ट है, इस फोटो में देखिए, इस सेंटर वाला पार्ट है ब्लैक कलर का, इसे कहते हैं प्यूपिल। जहाँ से जो लाइट एंटर करती है ह्यूमन आई में और उसकी इमेज हमारे आईज के जो बैक वाला पार्ट है, जिसे हिंदी में पर्दा भी कहते हैं यानी रेटिना भी कहते हैं, वहां पे उसकी इमेज बनती है। लेकिन इसके साइड में जो आप ब्राउन पार्ट देख रहे हैं, ये ब्राउन पार्ट, इसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर पार्ट होता है, इसमें मसल्स होती हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायलेट करती हैं और जो प्यूपिल का जो साइज है इसको कंट्रोल करती हैं। यानी कितनी लाइट इस प्यूपिल के थ्रू आइज के अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए आइरिस हमें हेल्प करता है। सो आइरिस हेल्प्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पिगमेंट इन हेयर्स गिव्स इट द कलर। यानी हमारे जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनका जो कलर होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मेलेनिन। मेलेनिन एक ब्लैक कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे हेयर्स का कलर ब्लैक होता है। और एक डिजीज होती है जिसका होता है नाम विटिलाइगो, जिसमें हेयर्स का कलर वाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस पिगमेंट। यानी उसमें बॉडी के और भी पार्ट्स हैं वो वाइट हो जाते हैं, लेकिन हेयर का कलर भी वाइट हो जाता है, उसमें मेलेनिन की डेफिशिएंसी होती है। So melanin pigment in the hairs gives it the black color. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट। यानी जो ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसके जो चैम्बर्स हैं वो कितने होते हैं और उनके नेम्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये एक इमेज उठाई हुई है ह्यूमन बॉडी का। जो हार्ट है ह्यूमन बॉडी में जो चेस्ट कैविटी में होता है, इसके ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। जो 4 चैम्बर्स हैं उनके नेम्स हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो अपर पार्ट में होते हैं वो एट्रिया होते हैं, यानी एक राइट साइड में जिसको राइट एट्रियम कहते हैं, एक लेफ्ट साइड में जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम ये कहते हैं। झिल्ली सी होती है, वो इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को। इसी तरह जो हार्ट के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो झिल्ली सी होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। सो ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्स होते हैं जिनके नेम्स हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो अपर वाले पार्ट हैं, ऊपर वाले पार्ट हैं, उनको एट्रिया कहते हैं, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यानी एक राइट साइड में हो गया, एक लेफ्ट साइड में हो गया। इसी तरह नीचे जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल 2 हो गए चैम्बर्स। सो 4 चैम्बर्स हैं। अब एट्रियम के बीच में भी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड कितना जाना है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, उसमें जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इस तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो ब्लड होता है वो हमारे
लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। एओर्टा एक बिगर वेसल है जो कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, यानी ब्रेन में, थोरेक्स में और लिम्स में। इसी तरह जो बॉडी का ब्लड होता है, जो डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में थ्रू कैसे आता है, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, दो ब्लड वेसल होती है जिनसे ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड पंप होके फिर थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वो लंग्स में जाता है। तो जहाँ पे एक लंग्स पड़े हो तो लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड के ऑक्सीजनेशन होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर इस तरह बॉडी में सर्कुलेशन चलती रहती है ब्लड की। सो हमें नेम्स याद रखने, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल प्रेजेंट इन आवर नेल्स इज कॉल्ड एज, यानी हमारे जो नेल्स या नाखून होते हैं उनमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है जो उससे थोड़ा सा हार्डनेस भी देता है। सो हमारे नेल्स में एक जो मटेरियल है वो होता है कैरेटिन। आपने कैरेटिन नाम याद रखना है। सो इतना ही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के बीच में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है स्किन। स्किन जो हमारे बॉडी के सरफेस पे होती है, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स है फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती, हमें कलर देती है स्किन। सो skin is the biggest organ in our human body. Next question is how many bones are present in adult human body? Adult human body में कितनी bones होती हैं? काफी बेसिक सा क्वेश्चन है जिसका आंसर है 206, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। आंसर में जो चॉइस दी होती है वो 300 दी होती है और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करते हैं कि न्यू बोर्न में कितनी बोन्स होती हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है उसमें बोन्स होती है 300 और जब उसमें से कुछ बोन्स आपस में जैसे बच्चा ग्रो होता है तो फ्यूज हो जाती हैं, उसकी वजह से एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स की जो काउंटिंग है वो रह जाती है 206। सो हमें याद रखना है कि न्यू बोर्न में 300 बोन्स होती हैं और एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस बॉक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो वॉइस बॉक्स है वो हमारे गले में होता है, यानी थ्रोट पे जो वॉइस बॉक्स होता है उसका नेम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका नेम है लेरिंक्स। हमें लेरिंक्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल मीनिंग होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो हमारी जीन्स का जो आनुवंशिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए होता है और इसकी जो शेप है उसे कहते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स यानी एक सांप की तरह दो सीढ़ियां जैसे होती हैं इस तरह। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है शेप होती है डीएनए की। तो इसमें दो जैसे सांप की दो सांप हम ऐसे रख दें तो इस तरह, तो इसे कहते हैं डबल हेलिक्स। जो साइंटिफिक मॉडल था डीएनए का वो दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट, उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, उसका एक साइंटिफिक मॉडल दिया था जिसे कि डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। The next question is how much percentage of human body is made up of water? हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज है वाटर का बना होता है। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है 60%। काफी बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ह्यूमन बॉडी के लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। सो इस सीरीज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे के पूरे आपसे डिस्कस कर दूंगा। इनमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ, ह्यूमन बॉडी क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।